बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोता बंधु, हमने आपको पिछली कथा में बताया था, बहुत सुंदर कथा थी राजा भद्रायु की। अब हम आपके सामने अगली कथा एक चंडक व्याध की भेजने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ग्रहण करेंगे और मनन करके उसके आधार पर आप भी शिव गुरु के भक्ति में लीन हो जाइए, यही हमारी कामना है। शुरुआत में बोलिए हर हर महादेव। अरे कौन सीधी ना, कौन सीधी ना बिना विश्वासा, कौन सीधी ना कथा में आपको पश्चिम दिशा की तरफ लेकर चलता हूं। वहां की बात है, एक चंडक नाम का व्याध अपनी पत्नी के साथ जंगल में झोपड़ी बना कर रहता था। उसका आहार केवल था जीव जंतुओं को मारता, उसके मांस को लाता और दोनों परिवार, दोनों प्राणी भक्षण करने के बाद अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के बाद वहां अकाल पड़ गया। सारे जीव जंतु प्राणी पशु पंछी पलायन कर गए। किसी तरह वो लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कब तक करते? जीव जंतु प्राणी जो थे जंगल से पलायन कर दिए थे। लेकिन देखिए आगे किस प्रकार रहते हैं वहां जंगल में। झोपड़ी बनाई चंडक व्याध भी बनवा कर लाया दिन प्रतिदिन अहेर करता, लेकिन पशु पंछियों की संख्या वहां कम होने लगी। जो प्रतिदिन लाता वह किसी न किसी दिन पाता और ला करके मांस का भक्षण करता और झोपड़ी बना करके रहता था। इसलिए विवश था कि वह जंगल छोड़ नहीं सकता था। झोपड़ी बनाई चंडक व्याध भी बनवा कर लाया हेर निस दिनवा, कर लाया हेर निस दिनवा। हाथवा में लिहले धानु मान, हाथवा में लिहले अरे पढ़ल काल नहीं बरसल पनिया।
मचल हाहाकार जीव चंद के मलंगिया तलैया सूखल। देखिए चारों तरफ अकाल पड़ गया, ताल तलैया सूख रही है, पंछी पशु सब पलायन कर रहे हैं। ताल तलैया सूखल दहतई गगनवा करेला हे निदनवा करेला हे निदनवा हाथवा में लिए कानू महान करेला हे निदनवा आहेर करता जंगल में उसकी दिनचर्या बन गई थी, लेकिन जंगल के एक किनारे पर एक महात्मा की कुटी थी, यानी आश्रम था, गुरुकुल चलता था। वहां गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग नौजवान आकर के वहां पर कथा सुनते थे। वहां नंद महाराज थे जो कथा शिव चर्चा की सुनाते थे। लोग इकट्ठा हो गए और एक दिन वही बहेलिया शिकार खेलने के लिए जंगल में धनुष बाण लेकर के एक हिरन का पीछा करते हुए उसके पीछे पड़ गया और वह हिरन भागते भागते किधर जा रहा है ये देखिए। अरे बनमई मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनमई मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनमई मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनमई मजार भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। वही गुरुकुलवा में भक्तन का डेरा कथवा सुनावै गुरु साझवै सवेरा महाराज कथा सुना रहे हैं। वहां के ग्रामवासी बूढ़े बुजुर्ग सब आकर के शिव भोले बाबा की कथा सुन रहे हैं। उस कथा में अमृत की धार बरस रही थी। चंचल व्याध हिरन का पीछा करते करते उसी गुरुकुल की तरफ जा रहा है। देखिए गुरु जी कैसी कथा सुना रहे हैं। अमृत बरसला कथवा कदान में रहा एक गुरुकुल भैया बनवै मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनवै मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनवै मजार गुरुकुल भैया बनवै मजार में रहा एक गुरुकुल भैया बनवै मजार में रहा एक गुरुकुल भैया।
सुना रहे थे। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब सुन रही थी। उसी समय चंडक व्याध हाथ में धनुष बाण लिए हिरण का पीछा करते हुए उसी गुरुकुल की तरफ आता है। और जब आता है तो होता क्या है? और चंडक व्याध हथवा में लिए धनु बनवा वही छनवा में, वही छनवा में पागल हिरणवा का बगाज, वही छनवा में पागल हिरणवा का देखिए, हिरण भागता हुआ उसी गुरुकुल की तरफ आया जहां नंद महाराज कथा भोले बाबा की सुना रहे थे। जब हिरण अपने प्राण को बचाने के लिए गुरु जी के चरणों की तरफ भागा, जब देखा कि हमारी जान वहां बच सकती है, तो सारी पब्लिक थी, सारे लोग थे, हिरण की तरफ देखने लगे। होता क्या है? अरे भागत भागत हिरण गुरुकुल में आई, भागत भागत हिरण गुरुकुल में आई, भागत भागत हिरण गुरुकुल में आई। जहाँ पे गुरु नंद कथवा सुनाई, जहाँ पे गुरु नंद कथवा सुनाई, जहाँ पे गुरु नंद कथवा सुनाई। और घायल हिरणवा गिरल, हिरण जा करके घायल हो गया था। एक बाण बहेलिये का लग गया था, दूसरा बाण का इंतजार बहेलिया कर रहा था कि मैं मार दूं, लेकिन तब तक वह हिरण भाग करके गुरु जी के चरणों के पास गिर करके अपने मुंह को बा करके जीभ बाहर निकाल करके और करुणामयी नजर से अपने प्राण की रक्षा के लिए गुरु जी की तरफ देखने लगा। लेकिन होता क्या है? अरे घायल हिरणवा गिरल गुरु के समनवा वही छनवा में, वही छनवा में पागल हिरणवा का बगाज, वही छनवा में पागल हिरणवा का बगाज, पागल हिरणवा का श्रोता बंधुओं, शाम की बेला थी। उस समय गुरुकुल के प्रांगण में आशुतोष और दानी बाबा भोलेनाथ की कथा चल रही थी। वहां पर भक्त जनों की काफी भीड़ प्रेम पूर्वक बैठकर गुरु नंद कुमार के मुखार बिंद से कथा का रसपान कर रहे थे। उसी समय हांफता गिरता पड़ता घायल हिरण गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और इशारे से अपने प्राण रक्षा की दुहाई देने लगा। सोचिए, जिसका प्राण किसी के द्वारा हरण हो रहा हो, उस पर दया कौन कर सकता है? केवल भक्त ही कर सकता है, जिसके प्रेम के में प्रभु बसते हैं और जिसके प्रेम में भक्त बसते हैं। गुरु नंद ने कृपाल नजरों से हिरण की तरफ देखा, तभी सामने से एक बधिक हाथों में धनुष लिए और धनुष बाण लिए चढ़ाए उस हिरण के पीछे आ रहा है। महात्मा जी बोले कि अरे बहेलिया रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बहेलिया बोला, अरे गुरुवर, यह शिकार मेरा है, हिरण मेरा है, मैं इसका वध करके इसके मांस का भक्षण करके हम दोनों प्राणी जीवित रहते हैं, ये हमारा कर्म है, हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। तब गुरुजी बोले, पुत्र, मैं तुम्हें इस शिकार को दूंगा, लेकिन मेरी विनती एक है कि जिस प्रकार कथा चल रही है बाबा भोलेनाथ की, नर्क स्वर्ग की, पाप पुण्य की, इस कथा को थोड़ा बैठ करके रसपान कर लो, उसके बाद शिकार तुम्हारा तो वही है, मैं दे दूंगा। और जब यह कह के गुरुजी बोले तो बहेलिया के मन में आया कि कुछ ही क्षण की बात है, गुरुजी यह हिरण को हमें सौंपेंगे, तब तक मैं धीरे धर के इस कथा का भी रसपान करता हूँ। वो बहेलिया था, उसे
कथा का क्या मतलब, लेकिन प्रभु की कृपा है, इसलिए वहां बोला है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यानी ये ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आली जाई। प्रभु की कृपा जब कुछ भक्तों पर बरसती है तो उनके जीवन में अंधकार हट करके उजाला हो जाता है। शायद उस बहेलिये के हृदय में भी प्रभु का प्रवेश हो गया, जिससे उसके मन में बैठ गई कि मैं गुरु जी की कथा का रसपान थोड़ी देर के लिए कर लूं। जा करके उस पंक्ति में, यानी मानव जहां बैठे थे, जहां लोग बैठे थे, उस कतार में बैठ गए। और बैठने के बाद विचार करने लगा वह बहेलिया, और गुरु जी भी कथा अपनी शुरू किए। किस प्रकार शुरू किए? चलत रहा बंद ही रहा। नाही चलत बा